हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी का मायका बहुत खूबसूरती से डेकोरेटेड रहता है। पाखी के माँ बाप विराट का स्वागत करते हैं। विराट कहता है हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। पाखी कहते अरे वाह क्या बात है, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए विराट। तभी पाखी की माँ कहती है सही, तुम सुबह क्यों नहीं आई? सुबह जब सारा परिवार आया था तब तुम क्यों नहीं आई? क्या तुम मुझसे डरती हो जो शाम को विराट के साथ यहाँ आ रही हो? सही कहती नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाखी के बाबा कहते हैं कि अरे इसकी तो मजाक करने की आदत है। तभी पाखी की आई कहती नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं ये सीरियसली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। विराट कहता है अरे तो क्या हो गया आंटी जी, सही चाहे सुबह आए या शाम को, वो फाइनली मेरे साथ यहाँ पर आ गई ना, आपकी खुशियों में शरीक होने इतना ही काफ़ी है। पाखी कहती है नहीं, मेरी आई ये क्वेश्चन इसलिए सही से पूछ रही हैं क्योंकि उन्हें लगा कि तुम यहाँ नहीं आओगी, क्योंकि तुम्हारे संबंध मेरे साथ उतने अच्छे नहीं है ना सही, इसलिए हमें तो यही उम्मीद थी कि तुम शाम को पार्टी में आओगी नहीं, पर देखो तुम आ गई। सही कहती है पाखी दीदी, ताली हमेशा एक हाथ से नहीं दो हाथों से बजती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर वक्त और हर समय मेरी ही गलती हो, कुछ तो ऐसा होगा जो आप भी गलत करती है और इसलिए हम दोनों के संबंध एक जैसे बहुत अच्छे ना हो। तभी पाखी के बाबा कहते हैं पता है विराट, मेरा बिल्कुल मन नहीं था ये एनिवर्सरी वगैरह मनाने का, वैसे भी सम्राट का कहीं कोई अता पता नहीं है, ऐसे में इतना बड़ा फंक्शन करने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। विराट कहता है मैं समझ सकता हूँ आपके दिल पे क्या बीत रही है, क्योंकि जीवा को मैं भी हर दिन हर पल मिस करता हूँ, पर क्या करें, ज़िंदगी है और ज़िंदगी में एक जगह रुका नहीं जा सकता, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम है। लीजिए ये फूल मैं खासकर आपके लिए लाया हूँ। पाखी के बाबा विराट को गले लगाते हैं। सही कहते ओहो, इन सब के बीच में मैं आप लोगों को विश करना ही भूल गई, हैप्पी एनिवर्सरी आप दोनों को। 30 साल पूरे हुए हैं आप लोगों के, ये साथ निभाना बहुत किस्मत वालों को मिलता है। आप लोगों ने ये साथ पूरा किया, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर आपका खुशियाँ मनाने का पूरा हक है। पाखी कहती है हक है का क्या मतलब है? क्या मैं खुशियाँ मनाने की हकदार नहीं हूँ? सिर्फ मेरे आई बाबा हैं, सम्राट नहीं है, तो क्या मैं ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकती? सही कहती है पाखी दीदी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मेरा ये कहने का बिल्कुल मन नहीं था और मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं, फिर भी आपको बुरा लगा है, इसके लिए आई एम सॉरी। पाखी कहती है नहीं, सॉरी वाली क्या बात है, तुम मुझे ताने दे रही थी। तभी पाखी की माँ कहती है मेरी बेटी के दिल पे क्या बीतती है ना, ये सिर्फ वो जानती है। सही कहती है मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं था जिससे पाखी दीदी को हर्ट हो, लेकिन अगर अभी भी उन्हें बुरा लगा हो तो मैं उस चीज़ के लिए दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। वैसे आंटी जी, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आई थी, बहुत ही सुंदर साड़ी है, आप प्लीज़ इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करिए, इसे खोल कर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। पाखी की माँ गिफ्ट खोलती है तो साड़ी देखकर चौंक जाती है, तो कहती है बाप रे, इतनी महंगी साड़ी, ये साड़ी तो बहुत कॉस्टली है, और तुम्हें गिफ्ट लेकर आने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हारे घर से तो गिफ्ट आया है ना, फिर तुम स्पेशली इतनी महंगी साड़ी मेरे लिए क्यों लेकर आई? पाखी कहती है इसका पति बहुत अच्छा खासा कमाता है ना, इसलिए फिजूल खर्ची की इसे आदत है, इसलिए इतनी महंगी साड़ी लेकर आई है ताकि घर वालों को नीचा दिखा सके। इसे पता होना चाहिए कि बाकी घर वाले अपने बजट के हिसाब से सामान लाए हैं, लेकिन नहीं, ये जानबूझ के अपने पति का शो ऑफ कर रही है पैसों का। तभी विराट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है पाखी, ना ही सही को शो ऑफ करने की आदत है और ना ही उसे इस साड़ी की कीमत पता है, मुझे पसंद आए इसलिए मैंने उससे कहा लेकर जाओ। सही कहती है पाखी दीदी, सच में मुझे नहीं पता कि ये साड़ी की कीमत क्या है, क्योंकि ये साड़ी मुझे मिली थी और मैं ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ले आई। पाखी कहती है तुम चुप रहो सही, तुम तो इमेच्योर हो, पर मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि विराट को क्या हो गया है, कम से कम उसे तो सोचना चाहिए कि इतनी महंगी साड़ी गिफ्ट नहीं करते। पाखी की माँ कहती है मैं ये साड़ी एक्सेप्ट नहीं कर सकती सही, इसे तुम ले जाओ, मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती, और मैं इतना महंगा गिफ्ट तुमसे क्यों लूँ? पाखी के बाबा कहते हैं ले लो, बच्ची बहुत प्यार से लाई, उसका दिल टूट जाएगा। पाखी की माँ कहती है सॉरी शैलेश, पर मैं नहीं ले सकती, और मैं क्यों लूँ इतना महंगा गिफ्ट, बाकी घर वाले जब नॉर्मल गिफ्ट लाएं तो ये इतना महंगा गिफ्ट क्यों लेकर आई है? पाखी कहती है सही, ये गिफ्ट तो मेरी आई नहीं लेंगी, ये तो तुम्हें वापस लेके जाना होगा, पर हाँ विराट, अगर तुम्हारे पास टाइम हो और तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ घर वापस जा सकती हूँ? सोच के बताना। विराट कहता है इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है पाखी, मेरे साथ तुम चल सकती हो, मैं और सही अभी खाना खा के जब फ्री हो जाएंगे तो तुम हमारे साथ बिल्कुल घर वापस जा सकती हो। सही कहती है पाखी दीदी, वैसे मैं एक बात पूछूं आपसे,
आप तो घर में कहकर आई थी कि आप कुछ दिन रुक कर आएंगी, फिर अचानक आप अभी क्यों जाना चाहती हैं? आप कल सुबह भी तो आ सकती हैं, फिर आपको आज रात ही वापस क्यों जाना है? पाखी कहती है मेरा ससुराल, मेरा मायका और मेरी मर्जी, मेरा जब मन आएगा तब मैं आऊँगी और तब मैं जाऊँगी। वैसे मैं तुम्हें बता दूँ कि निनाद मामा ने मुझसे जल्दी आने को कहा था क्योंकि उनका मेरे बिना मन नहीं लगता। हाँ, अगर तुम लोगों को दिक्कत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। वैसे भी आई, बेहतर होगा कि आप इन दोनों का खाना देख लें, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी। सई का बहुत मूड ऑफ होता है और वो ड्रेसिंग टेबल पे देखती है और सिर्फ देखती रहती है। तभी विराट कान पकड़ के सई से माफ़ी मांगता है। सई कहती है आपको क्या हो गया? आप मुझसे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? क्या बात क्या है? विराट कहता है सॉरी तो मांगना बनता है, मैं ही तुम्हें ज़बरदस्ती वहाँ लेकर गया था और वहाँ तुमने इतना कुछ सहा। सही कहती ये बात तो है विराट सर, मैं तो जाना ही नहीं चाहती थी। वैसे भी पाखी दीदी नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ आऊँ, पर आपके कहने पे मैं वहाँ गई और वहाँ भी इतने ताने मैंने सुने। विराट कहता है अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मूड अच्छा करो, हम दोनों सेल्फी लेंगे। सही कहती है अचानक सेल्फी का प्रोग्राम कैसे आ गया? सेल्फी क्यों लेनी है? विराट कहता है अरे भाई हम दोनों देखा नहीं कितने सुंदर लग रहे हैं, सेल्फी तो बनती है। वैसे भी हरनी की बर्थडे में तुम्हारा मुंह ऐसा था, अब ऐसे मुंह से सेल्फी लेते तो कैसा लगता? चलो सेल्फी लेते हैं। विराट एक पोज क्लिक करता है, फिर देखता है कि सई के बाल बंधे हैं। वो सई के बालों का क्लचर हटाता है और उसके बाल खोल देता है। सई चौंक जाती पर कुछ नहीं बोलती। फिर वो दूसरा पोज लेता है। विराट कहता है एक भी पोज अच्छा नहीं आ रहा है, मुझे लगता है मेरे मोबाइल का कैमरा खराब हो गया है। सई कहती है पोज ना ऐसे दिया जाता है। विराट कहता है तुम्हारी कमर में दर्द है? सई हंसती है और कहती है अरे बाप रे, इसे पोज कहते हैं, मैं हूँ सेल्फी क्वीन, अब देखो मैं कैसे लेती हूँ। सई पहला पोज क्लिक करती है, फिर दूसरा पोज क्लिक करती है, फिर विराट को दिखाती है तो विराट कहता है वाह सई क्या पोज है, वाकई में बहुत अच्छी आई है। सई कहती है आपको मुझसे ना ट्यूशन्स लेनी चाहिए। विराट कहता है कब से आऊँ आपकी ट्यूशन में? सई कहती है आपको तो मैं कल से ट्यूशन दे दूंगी। विराट कहता है नॉट पॉसिबल सई, कल से मुझे मिशन के लिए जाना है, मैंने उस मिशन के लिए ओके कर दिया है, कमिश्नर साहब ने स्पेशली मेरा नाम सुझाया है। वैसे मैं मना कर देता तो कोई और चला जाता, लेकिन अगर कोई और जाता और उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। सई बहुत बुरी तरह टेंशन में आ जाती, घबरा जाती है। सई दौड़ती हुई जाती है और विराट को गले लगा लेती है और रोने लगती है। सई विराट से कहती है विराट सर आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। विराट बहुत हिम्मत करता है, फिर सई को प्यार से गले लगाता है और इसी हक के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी घर आ चुकी होती है, सई कॉलेज के लिए जा रही होती है। तभी पाखी कहती है सई एक मिनट, तुम ये साड़ी ले जाना भूल गई थी, इसलिए मैं साड़ी वापस लेकर आई हूँ, इसे ले जाओ, मेरे आई ने इसे वापस कर दिया है। भवानी का आपको पूछेंगी कि आखिर ये साड़ी का माजरा क्या है। पाखी कहती है कि सई कल मेरी आई को सबसे महंगी साड़ी गिफ्ट देना चाहती थी ताकि आप लोगों को नीचा दिखा सके, बस मेरी आई ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, इसलिए मैं इसे वापस लेकर आई हूँ। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।